वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ब्लड रिलेशन पजल बेस पे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। हम बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न, मतलब जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में वैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपके एसएससी सीपीओ एनसीएचएसएल की बेस्ट प्रिपरेशन यहां से हो जाएगी ब्लड रिलेशन को लेकर। ब्लड रिलेशन में पजल बेस, इंडिकेटिंग बेस एंड कोडेड बेस, हर एक टाइप की हम लोग प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने इस वीडियो में को ब्लड रिलेशन जो पजल बेस्ड होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है और उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछता है और आपको उसके आंसर देने होते हैं। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पर 15+ सालों का अनुभव है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूं डियर क्वेश्चंस के माध्यम से, और मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए, अब आप ध्यान से पढ़िए, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है। बस आपको एक काम करना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, और अगर आपने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आप सेकेंड्स में आंसर देंगे। फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखें जरा, तो इसमें पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, मतलब ई का रिश्ता हमसे ए से पूछ रहा है, ई ए से किस प्रकार से संबंधित है। अब इसमें पहली इंफॉर्मेशन क्या लिखी है डियर, ध्यान से पढ़ें। ए इज अ फादर ऑफ बी, मतलब ए हमारे फादर हैं, ए हमारे फादर हैं। किसके फादर हैं? बी के फादर हैं। ए इज अ फादर, ए इज अ फादर ऑफ बी। आगे क्या बोल रहा है? बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, बी हमारे ब्रदर हैं। किसके ब्रदर हैं? सी के ब्रदर हैं। बी इज अ ब्रदर ऑफ सी। इंफॉर्मेशन कहती है कि बी हमारे सी के ब्रदर हैं और ए हमारे बी के फादर हैं। आगे सी इज अ सिस्टर ऑफ डी, सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सी हमारी सिस्टर हैं। ओके, सी हमारी सिस्टर हैं किसकी? डी की। सी इज अ सिस्टर ऑफ डी। आगे बोल रहा है डी इज अ वाइफ ऑफ ई, डी हमारी यहां पर वाइफ है। किसकी वाइफ है? ई की वाइफ है। अगर डी ई की वाइफ है तो ई उनके हस्बैंड होंगे। ये दोनों के बीच में एक रिश्ता हो गया। डी हमारी वाइफ है, किसकी? ई की वाइफ है। आगे एफ इज अ मदर ऑफ, है ना, एफ हमारी मां है। किसकी? ई की। अब ध्यान से पढ़ो जरा, डी इज अ वाइफ ऑफ ई, डी ई की वाइफ है, और एफ हमारी मां है। किसकी? ई की। अगर एफ हमारी ई की मदर है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला एफ हमारी यहां पर मदर है, एफ हमारी फीमेल होंगी, और एफ हमारी ई की कौन है? यस, मदर है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, एफ जो है वो ई की मां है। आगे बोल रहा है जी इज अ हस्बैंड ऑफ एफ, जी हमारा एफ का हस्बैंड है, तो जी और एफ एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ होंगे, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, मतलब ई का रिश्ता पूछा है, ये रहा हमारा ई। अब हमसे पूछ रहा है कि ई हमारा, है ना, ये रहा ई, ई हमारा ए का कौन होगा? तो ध्यान से पढ़े जरा आप, ए के लिए बी सी और डी तीनों बच्चे हैं, है ना, मतलब ए की बेटी का नाम है डी और उस बेटी का वो पति है। सिंपल सी बात है। तो ई कौन हुआ? ए का, ए की बेटी का पति है, डॉटर का हस्बैंड है। यस, इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। यस, यहां पर ई ए का कौन होगा? यस, ई हमारे ए की डॉटर का हस्बैंड है। भाई देखो, ए जो था वो बी का फादर था, बी सी की बहन थी, सी डी की बहन थी, बी सी का ब्रदर था और सी डी की बहन थी। तो बी सी और डी तीनों भाई बहन हो गए और ए इन तीनों के फादर हो गए 100%। और डी जो है वो ई की वाइफ है। अगर डी ई की वाइफ है तो ई डी का हस्बैंड होगा, और ई के लिए डी उसका एक तरीके से वाइफ है और ए उस वाइफ का फादर है। तो ए ई का कौन हुआ? 100% ई की वाइफ का फादर हुआ। या फिर मैं उल्टा पूछूं, ई ए का कौन है? तो ई हमारे ए का कौन है? तो ए की बेटी का वो हस्बैंड है। तो यस, डॉटर का हस्बैंड। यस, इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन। समझ में आया? तो ए से ई का या ई से ए का कोई सा भी रिश्ता पूछे आप बता पाएंगे?
ई के वाइफ का फादर है ना, और ए की डॉटर का हस्बैंड है। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, यहां पर भी आपको डायग्राम बनाना है और सेकंड्स में आप आंसर दे पाएंगे। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें बोल रहा है ए इज अ फादर, ए इज अ मदर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो कंफर्म मां है। किसकी मां है? बी की मां है। ए इज अ मदर ऑफ बी। आगे बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, बी हमारी सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? सी की। अब ए बी की मां है 100%। ए इज अ मदर, ए हमारी मदर है बी की, और बी हमारी सिस्टर है सी की। बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, है ना, 100% बी सिस्टर है सी का, और ए मदर है बी का। सी इज अ फादर ऑफ डी, सी हमारे फादर हैं, कंफर्म सी हमारे फादर हैं। किसके? डी के। सी इज द फादर ऑफ डी। आगे डी इज अ ब्रदर ऑफ ई, डी हमारे जो हैं वो ब्रदर हैं। डी हमारे किसके ब्रदर हैं? यस, ई के ब्रदर हैं। डी इज अ ब्रदर, डी इज अ ब्रदर ऑफ ई। आगे ई इज अ हस्बैंड ऑफ एफ, ई हमारे हस्बैंड हैं किसके? एफ के। अगर ई एफ के हस्बैंड हैं तो एफ उनकी वाइफ होगी, और ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो गई कि ई एफ का हस्बैंड है तो एफ जो होगा वो ई की वाइफ होगा। अब आपसे पूछ रहा है, आगे इंफॉर्मेशन है एफ इज अ सिस्टर ऑफ जी, एफ जो है वो डेफिनेटली सिस्टर है जी का। एफ जो है वो जी का सिस्टर है ना, तो जी उसका भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ। अब ये रहा हमारा सी, ध्यान से नोटिस करिए, ये रहा हमारा सी, है ना डियर, और ये रहा हमारा एफ, है ना डियर। अब सी एफ का कौन है? तो 100% सी जो है वो डी और ई का फादर है 100%, और ई की जो वाइफ है उसके लिए सी जो है वो उसका ससुर लगेगा, फादर इन लॉ लगेगा। 100% यहां पर डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो गई कि जो सी होगा वो एफ का फादर इन लॉ लगेगा। यस, इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब डी ऑप्शन। समझ में आई बात दिया? तो क्या ऐसे ब्लड रिलेशन बना के आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे? आई होप आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर भी डायग्राम बनाना है और सेकंड्स में आंसर देना है। कैसे? पहली इंफॉर्मेशन क्या लिखी है, ध्यान से पढ़िए जरा। P इज आ मदर ऑफ Q। अब मैंने कहा P जो है वो मां है। किसकी मां है? Q की मां है। P इज अ मदर ऑफ Q, पहली इंफॉर्मेशन। आगे Q इज अ सिस्टर, Q जो है वो सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? R की सिस्टर है। Q इज अ सिस्टर ऑफ R, Q R की बहन हो गई, है ना डियर। R इज अ ब्रदर ऑफ S, R जो है वो डेफिनेटली ब्रदर हैं, है ना। R जो है वो डेफिनेटली ब्रदर हैं। किसके ब्रदर हैं? S के ब्रदर हैं। आगे S इज अ हस्बैंड ऑफ T, S जो है वो कंफर्म हस्बैंड है T के। अगर S T के हस्बैंड है तो T जो होंगी वो S की वाइफ होंगी। अब ये हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते हो गए। आगे T इज अ सिस्टर ऑफ U। अब देखो टी यहां पर कंफर्म है कि टी हमारी सिस्टर है यू की। वैसे ये रिलेशन जो है ना काफी बड़ा हो रहा है, तो हमें एक बार फिर से बनाना चाहिए इस रिलेशन को, है ना। देखो P इज अ मदर ऑफ Q, हम फिर से बनाते हैं। P हमारी मदर हो गई Q की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। Q इज अ सिस्टर, है ना। अब P जो है वो मां है Q की, है ना डियर। Q इज अ सिस्टर, Q हमारी बहन है R की, है ना डियर। Q R की सिस्टर है, लिख लेते हैं डियर। Q इज अ सिस्टर ऑफ R, है ना। Q सिस्टर हो गई R की। R इज अ ब्रदर, R हमारे ब्रदर हो गए S के। R जो है वो ब्रदर हो गए S के। आगे S इज अ हस्बैंड ऑफ T, S हमारे T के हस्बैंड हैं, तो T उनकी एक तरीके से वाइफ होगी। अब ये हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते हो गए, कंफर्म हो गए डी बात। अच्छा, T इज अ सिस्टर ऑफ U, T हमारी सिस्टर है ना 100%। T हमारी सिस्टर है U की। T इज अ सिस्टर ऑफ U। आगे U इज अ वाइफ, U खुद वाइफ है। किसकी वाइफ है? V की वाइफ है। अगर U V की वाइफ है तो V उसका हस्बैंड होगा। ये पक्का हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते हो गए। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स। अब यहां पे फीमेल कितनी है? 1 100%, 2 यस 3 और ये रहा 4।
तो यस यहां पर टोटल 4 फीमेल हैं और 1 2 3 मेल हैं। 100% फीमेल की संख्या यहां पर 4 है। बिल्कुल यस इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। समझ में आई बात दिया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इसमें आपको रिलेशन बनाना है और डायग्राम बनाना है और सेकेंड्स में आप आंसर दे पाएंगे। जैसे ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ए हमारा ब्रदर है बी का। डेफिनेट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको यहां पर। ए जो है वो हमारे ब्रदर हैं, है ना। ए जो है यस ए यहां पर हमारे ब्रदर हैं। किसके ब्रदर हैं? बी के ब्रदर हैं। ए जो हैं वो कंफर्म ब्रदर हैं बी के। डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। आगे बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, बी जो है वो कंफर्म सिस्टर हैं। किसकी सिस्टर हैं? सी की। अब बी हमारी यहां पर सी की सिस्टर है। आगे सी इज अ मदर ऑफ डी। अब जो सी है ना वो डेफिनेटली एक तरीके से मदर है। किसकी मदर है? डी की मदर है। सी जो है वो डेफिनेटली मदर है डी के 100%। डी इज अ वाइफ ऑफ ई, डी जो है वो डेफिनेटली वाइफ है 100%। डी हमारी यहां पर वाइफ है। किसकी वाइफ है? ई की वाइफ है। अगर डी की वाइफ है तो ई उसका हस्बैंड हो जाएगा। आगे ई इज अ फादर ऑफ एफ, ई हमारे फादर हैं किसके? एफ के 100%। ई इज अ फादर ऑफ एफ, डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो गई। ई हमारे एफ के फादर हैं। एफ इज अ ब्रदर, एफ हमारे ब्रदर हो गए। किसके ब्रदर हैं? एफ जी के ब्रदर हैं। एफ इज अ ब्रदर ऑफ जी, है ना। एफ अगर जी के ब्रदर हैं तो जी उनके भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, है ना। अभी यहां पर जी का जेंडर नहीं पता। अब आपसे पूछ रहा हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। अब हमारा सी यहां लिखा हुआ है और ई यहां लिखा हुआ है। अब बताइए सी ई का कौन होगा? 100% सी ई के वाइफ की मदर है। 100% वाइफ की मदर मतलब मदर इन लॉ 100%। तो वाइफ की मदर है। यस इस सवाल का जो सही जवाब है वो होगा बी ऑप्शन। यस सी जो है वो ई की वाइफ मतलब ई की वाइफ मतलब डी की मां है 100%। सो सी हमारे ई के वाइफ की मां हो गई 100%। सी ई की मदर इन लॉ मतलब वाइफ की मां यहां पर। सो बी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से करते हैं डियर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेकंड्स में आप आंसर दे पाएंगे। आपने प्रैक्टिस की है तो पक्के से कर पाएंगे डियर। जैसे यहां पे बोल रहा है ए इज अ फादर ऑफ बी, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है ए हमारे यहां पर फादर हैं। किसके फादर हैं? बी के फादर हैं। ए इज अ फादर ऑफ बी। आगे बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, बी डेफिनेटली ब्रदर है सी का। यस बी जो है वो सी के ब्रदर हैं, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। आगे सी इज अ हस्बैंड ऑफ डी, सी जो है वो डी के हस्बैंड है। अब अगर सी यहां पर डी के हस्बैंड है तो सी मेल होंगे और डी फीमेल होंगी। सी जो है वो डी के हस्बैंड है तो डी उनके कौन होंगे? सी अगर डी के हस्बैंड है तो डी सी की वाइफ होंगी। डी इज अ सिस्टर ऑफ ई, डी खुद सिस्टर है किसकी? ई की। अगर डी ई की सिस्टर है, आगे बोल भी रहा है ई इज अ मदर ऑफ एफ, ई हमारी मां है। किसकी मां है? एफ की मां है। ई इज अ मदर ऑफ एफ, ई हमारी मां हो गई एफ की। आगे एफ इज अ डॉटर ऑफ जी, एफ खुद डॉटर है। किसकी डॉटर है? सर एफ हमारी यहां पर डॉटर है जी की। अगर एफ हमारी जी की डॉटर है, देखो रिलेशन को और ड्रॉ करने के लिए स्पेस की जरूरत थी इसलिए फिर से बना रहा हूं डियर मैं रिलेशन। ए जो है वो डेफिनेटली हमारे फादर थे। किसके फादर थे? बी के फादर थे। बी जो है वो ब्रदर हैं। यस बी हमारे यहां पर ब्रदर हैं सी के। सी जो है वो हस्बैंड हैं डी के। अगर सी डी के हस्बैंड हैं तो डी सी की वाइफ होंगी 100%। ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया, ए हमारे फादर हैं बी के, यस है ना। बी हमारे ब्रदर हैं सी के, यस। और सी जो हैं वो यस हस्बैंड हैं डी के तो डी एक तरीके से सी की वाइफ होंगी। डी इज अ सिस्टर ऑफ ई, डी हमारी खुद सिस्टर है ई की, है ना। आगे ई इज अ मदर, ई खुद मदर है किसकी? एफ की। अब देखो सिंपल सी बात हमको जो समझ में आती है, सर डी हमारी सिस्टर थी ई की, यस है ना डियर। और ई हमारी मदर थी एफ की, यस क्लियर डियर। और एफ जो है वो खुद बेटी है, डॉटर है। यस एफ जो है वो यहां पर डॉटर हो गई है। एफ यहां पर डॉटर हो गई है जी की।
अगर एफ जी की डॉटर हो गई कंफर्म, तो ई और जी के बीच में यस हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होगा कंफर्म। ई जो है वो जी के एक तरीके से वाइफ, ई जो है वो सी की एक तरह से वाइफ होंगी, ई जी की वाइफ होंगी और जी ई का हस्बैंड होगा। तो ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो गया, 100% ये रिलेशन हो गया। तो बताइए डी का एफ से क्या रिश्ता है। अब बताइए डी यहां लिखा है और एफ हमारा यहां लिखा है, तो डी एफ का कौन है? सो एफ की मदर की बहन है 100%। सो मदर की जो बहन होती है मैटरनल आंट या फिर मौसी बोल सकते हैं आप यहां पर, या फिर मदर की सिस्टर भी बोल सकते हैं। सो यस ये मदर की सिस्टर है। यस क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है वो बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। यस मैं बोल सकता हूं डी जो है वो ई की मदर की बहन है 100%, मदर्स सिस्टर। बिल्कुल बी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया? बहुत शानदार क्वेश्चन हमने किए और बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन आपको क्लियर किए। समझ में आई बात? सो ऐसा ही शानदार एक रिलेशन है, क्वेश्चन है, बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है और ये मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क। और ये होमवर्क है डियर, और क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर करने चाहिए। आपकी प्रैक्टिस को ये इंप्रूव करेंगे, आपके कंसेप्ट को बेहतर करेंगे डियर, है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा और एक तरीके से पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन आप आसानी से कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स को जरूर मेंशन करें, जरूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक की स्पेशल क्लास चाहिए ताकि वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाए। और रेगुलर जुड़ें मेरे साथ सुबह 9:15 पे अपनी रीजनिंग को और शानदार तरीके से बेहतर करें। सो थैंक यू डियर ऑल फॉर वॉचिंग माई सेशन। इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर। थैंक यू डियर ऑल, थैंक यू।